आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम। साहब, बहुत ही श्रेष्ठ संचालन कर रहे आदरणीय दादा संदीप सरस जी को प्रणाम करता हूं। ये बता रहे थे अभी मुर्गी फार्म के बारे में। साहब, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आज मेरी स्थिति तो वैसे है जैसे एक बार मुर्गी फार्म का मैनेजर अपने फार्म पर गया और कहा, सुनो मुर्गियों, कल से सबको 2-2 अंडे देने हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक अंडे से काम नहीं चलेगा। साहब, अगले दिन वो गया और एक एक को चेक किया। देखा साहब, सबके नीचे 2-2 अंडे, लेकिन एक के नीचे एक ही अंडा। मैनेजर बहुत झल्लाया, कहा ले जाओ इसको तुरंत कटवा दो। मैंने कहा था महंगाई बढ़ गई है, फिर भी इसने एक अंडा दिया। उसने बहुत मासूम स्वर से कहा कि हुजूर, ये तो आपका डर है जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना साहब मैं तो मुर्गा हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई। अगर बात समझ में आ रही हो तो जोरदार तालियां बजा ले, और अगर नहीं समझ में आएगी तो बाकी हमारे पास गंवार बहुत है इस मंच पे, वो आपको समझा लेंगे। देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल जिंदा दिली के साथ कविता सुनिए, बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए साहब। सत्यनारायण कथा की तरह न सुनिए कि आप ये सोचे कि सत्यनारायण की कथा हो रही है, इधर लीलावती कलावती बैठी हैं। एक बार तालियां बजाइए साहब। और आइए, मैं 4 बाग स्टेशन पर खड़ा था, श्रद्धे संदीप सरस जी हमारे साथ में थे। उधर से एक अंग्रेज आया और हमसे कहने लगा, इट इज लखनऊ। मैंने कहा औक का। साहब, वो आगे बढ़ गया और सरस दादा से पूछा, इट इज लखनऊ। इन्होंने कहा यस यस यस। तो साहब, उस अंग्रेज ने कहा, ये बताओ, अभी हमने एक आदमी से पूछा कि इट इज लखनऊ, तो उसने कहा औक का। ये इंडिया में औक का क्या होता है? तो इन्होंने कहा, देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं, वो औक का कहते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो ठीक ठीक जवाब देते हैं, यस यस कहते हैं। साहब, उस अंग्रेज ने दादा को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, आप तो पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा औक का। एक बार तालियां हो जाए। देखिए भाई, पैसा है, मैं थोड़ा लिहाज कर रहा था और शुरू में इनको शुरुआती दौर में ही हमने बुला दिया, पहिलौठी के कवि थे ये, इसलिए मैं थोड़ा सा लिहाज कर रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम अगर, तो उसमें जो है अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे हमने बताया आपको ये लंबी लंबी हाँकने वाली बात, तो जब कभी इनको फोन करो तो ये बताते हैं कि भैया दादा महाराष्ट्र जा रहे हैं, हमारा महाराष्ट्र में कर सम्मेलन है। कभी बता देते थे कि आज हमारा योगी जी के साथ मिलने का प्रोग्राम। हमने कहा इनको अब एक बार देख ही लिया जाए, तो इनके घर में पहुंच गया, घर के दरवाजे पर पहुंचा और इनके बेटे से पूछा कि भैया पापा कहाँ हैं? कहें पापा तो घर में है। तो उनका घर का कह रहे हैं? कहें बर्तन मांज रहे हैं। तो हमने घर के बाहर से इनको फोन मिलाया, हमने कहा अनुरागी भैया कहाँ हैं? कहें दादा आज तो हम जो है यहाँ का जो है सचिवालय में जो है कार्यक्रम है उसमें हम आए हैं। तो हमने कहा ऐसा है, सीधे योगी जी के वहां से हम आए हैं, मुख्य सचिव हैं और तुम्हारे सचिवालय के गेट के बाहर खड़े हुए हैं, आ जाओ बाहर हमसे मिल लो। उसके बाद से ये सुधरे हैं थोड़े बहुत। देखिए दादा, ऐसा है, पोल ना खुलवाइए साहब। हम लोग कवि हैं, ये हमारे विषय में जानते हैं, हम इनके विषय में जानते हैं। आपको बताऊं, हम और आदरणीय दादा कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। इन्होंने कहा अनुरागी रुकिए, थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। मैंने कहा ठीक है। साहब, ये नाई की दुकान पर पहुंचे और दाढ़ी बनवाने के लिए नाई से इनकी क्या बातचीत हो रही, आनंद लीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यही से कवि सम्मेलन उठाइएगा। स्वागत है, स्वागत। एक दिन दादा गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। एक दिन दादा गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे दादा को बिठाया और लोशन लगाया है। बात लोशन का जवाब नहीं है। तो उसी समय दादाजी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है?
और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया दादाजी को, नहीं सरकार आज पहला मौका है। अच्छा, अब अंदाजा लगा लो, ये हमको दादा कहते हैं और हमको ये बता रहे हैं, तो ये किस स्थिति को जो है प्राप्त होते हैं, इसका अंदाजा आप अपने आप ही लगा लें। शुरू करें भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, अब ये दादा की बात कर रहे हैं, 4 पंक्तियां मेरी आप सुनिए और आदरणीय दादाजी को देखिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। कि पहिरे यही कोटु सुशोभित हैं, क्या बात, कि पहिरे यही कोट सुशोभित हैं, चश्मा धरे जाको रंगीन है दादा। क्या बात। और मार्गदर्शन मेरा किया करते हम लोगन, क्या यकीन है दादा। और बस मूछों से ये मर्दाना लगे, चेहरे से मुला नमकीन है दादा। कि बस मूछों से ये मर्दाना लगे, चेहरे से मुला नमकीन है दादा। और गर स्वारो सिंगारो जो कैले कहूँ, श्री देवी से ज्यादा हसीन है दादा। आइए साहब, ये इनकी रचना हम इनकी भाभी जी को अवश्य सुनाएंगे। देखिए ऐसा है, जब ये बात गंवार की समझ में आ गई तो आप लोग प्रबुद्ध श्रोता में एक बार बजाओ भाई, ताली वाले बजाओ। आइए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय बाबा जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी दाढ़ी को प्रणाम करता हूँ। उनकी दाढ़ी देखकर साहब मुझे आदिल लखनवी की याद आ गई। आदिल लखनवी साहब ने कहा कि अनुरागी, एक बार मेरे साथ एक घटना घटी। मैंने कहा क्या? उनकी भी ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो साहब उन्होंने बताया कि एक रोज कहीं साइकिल से जा रहे थे हम, एक रोज कहीं साइकिल से जा रहे थे हम, पहुँचे जो मोड़ पर तो ये नाजिल हुआ सितम, पैडिल हमारे पाँव से ऐसे उखड़ गए, हम जाके एक शोक हसीना से लड़ गए। तो उसने कहा कि अंधे हैं आता नहीं नजर, उसने कहा कि अंधे हैं आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रेसे मोतबर, यूं साइकिल चलाते हैं हैंडल हटा के आप, यूं औरतों से लड़ते हैं दाढ़ी रखा के आप। तो मैंने कहा कि गुस्से को दे थूक नाजनी, साइकिल लड़ी है आपसे दाढ़ी लड़ी नहीं। क्या बात है, दाढ़ी लड़ी नहीं। साइकिल लड़ी है आपसे दाढ़ी लड़ी नहीं, दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों है टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। क्या बात। तो आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। स्वागत है, स्वागत। वो अंग्रेज जो चारबाग स्टेशन पर मिला, इसके बाद आगे बढ़ा, जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब 4 पंक्तियां देखिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख ली। वाह भाई वाह वाह, क्या तो बात। साहब ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। एक बार एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई दादा सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि नेत्रदान शिविर लगा हुआ था, एक बार नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं, और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई। डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है, और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज
कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं क्या देता। बात है, क्या बात, क्या प्रासंगिक बात कही है भाई। ऐसी ऐसी स्थितियां होती अच्छा, हैं। चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया ये, इससे बढ़िया कोई रचना नहीं हो सकती। नहीं नहीं, इससे बढ़िया मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। और लिखी? हाँ, चलो सुना दो। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। तो मैं 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता। तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने आए तो क्या प्रतिक्रिया हुई, आनंद लीजिएगा। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करें, यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया। क्या बात है, वाह। 5 साल का जवाब नहीं। साहब, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी कविताएं सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को और आपको बताता हूँ साहब, आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं। एक बच्चे से हमने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, बोला 9 साल। मैंने कहा तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है, बोला 9 साल। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है, बोला 9 साल। मैं तो चौंक गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी भी उम्र 9 साल, तुम्हारे पापा की उम्र 9 साल, तुम्हारी मम्मी की उम्र 9 साल। उसने कहा अंकल जी, जब हम पैदा हुए तभी तो वो मम्मी पापा बने, इसके पहले तो पति पत्नी थे। इतने होशियार बच्चे साहब। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ बिजली आती है, मैंने कहा हाँ आती है। उसने कहा कि हाँ आती है। मैंने कहा कहाँ से आती है, उसने कहा मेरे मामा के घर से आती है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कहा अंकल जी ये हम कुछ नहीं जानते, जब कल रात में बिजली चली गई तो मेरे पिताजी ने कहा फिर काट दिया साले ने। मामा के घर से साहब, मेरा बालक तो बहुत छोटा है और वो आया मुझसे कहने लगा पापा पापा मेरे क्लास की मैडम बड़ी कंटास है। मैंने कहा बेटा संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। उसने मुझे तुरंत जवाब दिया, कहा पापा आप हमेशा अपने ही जुगाड़ में रहते हैं। तो इतने होशियार बच्चे हैं साहब। एक बार इन बच्चों के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। और आइए 2-3 छंद और पढ़ता हूँ साहब। ये नशा बहुत खराब चीज है। मैंने कहा ये नशा बहुत खराब चीज है, आओ इसको खत्म करें। तो हमारे बाराबंकी के एक बड़े रचनाकार डॉक्टर अनिल बौझड़ ने कहा एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत पवित्र धाम है और इस धाम पर मैं निवेदन करता हूँ कि ये नशा बिल्कुल न करें, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक बार एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा है और एक घटना घटती है, आनंद लीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। वो आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता। आइए 2-3 मुक्तक और पढ़ता हूँ साहब। आप सभी जानते हैं ये नरेगा मनरेगा योजना, तब कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि 100 दिन का मिले काम तो जानो कि नरेगा, कि 100 दिन का मिले काम तो जानो कि नरेगा।
मन का मिलया राम तो जानो किन रहेगा। बिन काम के है गाँव के हुई राम दीन का, मिल जाए अगर दाम तो जानो किन रहेगा। कि हो काम अंट संट तो जानो किन रहेगा। खाता चले करंट तो जानो किन रहेगा। और मजदूर चंट बंट लागे काम कई रहे, साहेब लिए परसेंट तो जानो किन रहेगा। कि जी का लगे जंजाल तो जानो किन रहेगा। हो जाए बुरा हाल तो जानो किन रहेगा। और इतना है भ्रष्टाचार कि कागज पे दोबारा खुद जाए खुद ताल तो जानो किन रहेगा। कि तालन मल गए तार तो जानो किन रहेगा। हो जीर्ण उद्धार तो जानो किन रहेगा। और आदर्श सिर्फ नाम के तालाब रह गए, हो सब के सब बेकार तो जानो किन रहेगा। कि सरकार दे लुटाई तो जानो किन रहेगा। मजदूर ना चौटाए तो जानो किन रहेगा। और सरकार की रकम या खाई 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 के प्रधान जी मोटाए तो जानो किन। क्या बात है।